श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। बड़ी ही मार्मिक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, सत्य प्रतीत होती है। देर रात अचानक पिता की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ से आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों से बाबूजी को उठाया और कार में बिठा दिया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कहराने लगे और उसे डांट रहे थे, धीरे चला नालायक, एक काम तुझसे ठीक से नहीं हो पाएगा। नालायक बोला, आप ज़्यादा बातें ना करें बाबूजी, तेज़ तेज़ सांसें ले, हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक उसने अपने लिए वो नालायक शब्द ही सुना था। उसने भी कहीं ना कहीं मन में मान लिया था कि मैं नालायक ही तो हूँ। स्कूल के समय से घर के सब लोग उसे नालायक कहते थे। फेल हो जाता था, कहते थे नालायक को यहाँ कोई चपड़ासी भी नहीं रखेगा, कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते थे, इस बेचारी के भाग्य फूट गए, इसके पल्ले नालायक बैठा था क्या। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके वास्तविक नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टर ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की छुट्टी दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर से चीख उठे, नालायक, तुझे तो लगा होगा बुढ़ा लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। माँ ने कहा, अरे इतना सब तो करता है बावजूद इसके आप नालायक कहते हो। विवेक और विशाल दो बेटे और हैं, अभी तक सोए हुए हैं, अंदाजा भी नहीं है रात को क्या हुआ था। बबुआ ने शायद उन्हें बताया भी नहीं है और ये बिना आवाज़ दिए ही आ गया, किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे डांटने के सिवा एक अवसर नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। माना कि पढ़ाई में होशियार नहीं है, पर क्या सब बेटे होशियार होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान पुश्तैनी कारोबार रिश्तेदारी रिश्ते नाती सब कुछ तो संभालता है, जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हुए बेटे केवल अपनी बीवी और बच्चों से अतिरिक्त कुछ नहीं संभालते हैं। अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा कि आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है, और आप हैं कि बाबूजी बोले, देख तुम भी मेरी भावना को समझ नहीं पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी ये लगता है इतना सब होने के बाद इसे बेटा कहकर नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का मुझे दर्द नहीं है। क्या मेरा दिल पत्थर का है। सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे ज़्यादा मुझे एक डर लगता है, कहीं ये भी उनकी तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे, इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप। हाँ, सच यही है, अगर तुम चाहो तो उसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए इन्होंने रोते हुए नज़रें नीची किए हुए अपने हाथ माँ की ओर जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं। मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में पूरी तरह समझ नहीं पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा था। आंसू आ गए उसके। मन में आया कि दौड़ के जाऊं और बाबूजी को गले लगा लूं, फिर सोचा ऐसा करते ही बाबूजी झेप जाएंगे। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ा। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था, बाबूजी ने आवाज़ लगाई, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी तूने, गाड़ी में तो नहीं छोड़ दी। कितना भी समझा लो, इससे एक काम ठीक से नहीं होने वाला। वो नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की ओर दौड़ गया।
कहानी आई है श्री रामचरित संघ ट्रस्ट के द्वारा, पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। कभी कभी परिवार में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा समझिएगा। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।